वृंदावन की पावन धरती पर उस समय आनंद और चमत्कार दोनों साथ साथ बसते थे। नंद बाबा के घर में जन्मे श्री कृष्ण ने पूरे गोकुल को अपनी बाल लीलाओं से मोहित कर लिया था। जहां भी नन्हा कान्हा जाता, वहां हंसी, प्रेम और दिव्यता फैल जाती। यशोदा मैया के आंगन में खेलते हुए कृष्ण कभी माखन चुराते, तो कभी अपनी मीठी मुस्कान से सबका मन जीत लेते। गोकुल की हर गोपी, हर ग्वाला बाल कृष्ण को अपना ही बच्चा मानने लगा था। लेकिन यह आनंद मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को चुभ रहा था। कंस जानता था कि वही बालक उसका काल बनेगा। इसी भय से उसने एक एक करके राक्षसों को गोकुल भेजना शुरू किया। कंस की क्रूर योजना कंस के दरबार में एक दिन उसने पुकारा, कौन है जो उस बालक को मार सके? तभी आगे आई एक भयानक राक्षसी, पूतना। उसका रूप डरावना था, लेकिन वह मायावी विद्या जानती थी। पूतना ने कहा, मैं शिशुओं को विषैले स्तनपान से मारती हूँ, वह बालक भी मुझसे नहीं बचेगा। कंस ने उसे आदेश दिया और पूतना उड़ती हुई गोकुल की ओर चल पड़ी। सुंदर रूप में राक्षसी गोकुल पहुंचते ही पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर ममता की झूठी मुस्कान थी, लेकिन स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ था। गोकुल के लोग उसे देवी समझ बैठे। किसी को शक नहीं हुआ। वह सीधे यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा मैया ने सोचा, कोई देवी हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। पूतना ने गोद में कृष्ण को उठाया और अपने विषैले स्तन उनके मुख में दे दिए। भगवान की लीला, लेकिन पूतना भूल गई थी कि जिसे वह साधारण शिशु समझ रही है, वह साक्षात नारायण है। कृष्ण ने जैसे ही स्तनपान किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, पूतना का पूरा प्राण और पाप भी खींच लिया। पूतना तड़पने लगी। उसका सुंदर रूप समाप्त हो गया और वह अपने असली भयानक राक्षसी स्वरूप में आ गई। पूरा गोकुल कांप उठा, धरती हिलने लगी और अंत में पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। करुणा की चरम सीमा, सब लोग भयभीत थे, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को सुरक्षित देखकर रो पड़ी और उन्हें सीने से लगा लिया। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि पूतना ने कृष्ण को माँ की तरह गोद में लिया था, इसलिए भगवान ने उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। यह भगवान की असीम करुणा का प्रमाण था। कथा से मिलने वाली सीख, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान बुराई का अंत करते हैं, लेकिन करुणा और क्षमा नहीं छोड़ते। जो भी प्रेम या ममता का एक कण भी दिखाता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। समापन, गोकुल फिर से आनंद से भर गया। कृष्ण की बाल लीलाएं और भी मधुर हो गईं, और यह कथा युगों युगों तक भक्ति, विश्वास और प्रेम का संदेश देती रही। जय श्री कृष्ण। वृंदावन की पावन धरती, जहां हर ओर प्रेम, भक्ति और आनंद का वातावरण था, जहां गायों की मधुर घंटियां, यमुना की शीतल धारा और गोप गोपियों की हंसी में भगवान का वास स्वयं महसूस होता था। इसी पावन धरा पर नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा सा बालक खेलता था। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वही थे श्री कृष्ण। लेकिन मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस इस आनंद से विचलित था। उसे आकाशवाणी याद आती थी कि देवकी का पुत्र ही उसका अंत बनेगा। डर और क्रोध में अंधा होकर कंस ने एक के बाद एक राक्षस गोकुल भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं राक्षसों में से एक था शक्तासुर। शक्तासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वह बल के साथ साथ माया और छल में भी निपुण था। उसने सोचा, सीधे युद्ध से नहीं, आज छल से कृष्ण का अंत करूंगा। एक दिन गोकुल में सब कुछ सामान्य था। बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त थीं। किसी को आभास भी नहीं था कि संकट उनके बीच आ चुका है। शक्तासुर ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक लकड़ी की गाड़ी, शकट, का रूप दे लिया। वह नंद बाबा के आंगन में चुपचाप खड़ा हो गया। सबने सोचा, सामान्य गाड़ी है। कुछ समय बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को सुलाने के लिए उसी गाड़ी के नीचे नरम वस्त्र बिछा दिए। मां को क्या पता था कि उनका लाला पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। बालक कृष्ण शांत भाव से लेटे हुए थे, पर उनकी मुस्कान में सब कुछ जान लेने वाली चमक थी। जैसे ही उचित समय आया, कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरणों से हल्की सी ठोकर मारी और वही क्षण लीला बन गया। एक बालक का स्पर्श और शक्तासुर की सारी माया चूर चूर हो गई। गाड़ी जोरदार आवाज के साथ टूट गई, पहिए बिखर गए, लकड़ियां दूर जा गिरी और शक्तासुर उसी क्षण अपनी राक्षसी सत्ता खो बैठा। अधर्म का अंत धर्म के चरण स्पर्श से हो चुका था। गोकुल में हड़कंप मच गया। गोपियां दौड़ती हुई आईं,
सबने देखा, गाड़ी टूटी पड़ी है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए सुरक्षित हैं। सब आश्चर्य में थे, कोई समझ नहीं पा रहा था, इतना छोटा बालक यह कैसे कर सकता है। किसी ने कहा, यह ईश्वर की कृपा है। किसी ने कहा, यह बालक अवश्य दिव्य है। यशोदा मैया कांपते हाथों से अपने लाला को उठा लेती हैं, आंखों में आंसू और हृदय में असीम प्रेम। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस बालक को सीने से लगाए हैं वही नारायण है। इस लीला से भगवान हमें सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी छल करे, सत्य से बच नहीं सकता। ईश्वर की शक्ति आकार की मोहताज नहीं होती, और जहां भगवान होते हैं वहां भय टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, भगवान प्रेम देखते हैं, पाप नहीं। तो आइए हम भी अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दें। हर भय, हर संकट अपने आप दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोकुल का आनंदमय गांव गोकुल में खुशी का माहौल था। नन्हे कन्हैया अपनी मधुर मुस्कान और शरारतों से सबका दिल जीत रहे थे। माँ यशोदा उन्हें गोद में लेकर झुला झुलाती और सारी गोपियां उनकी लीला देखकर मंत्रमुग्ध रहती। लेकिन दूर कहीं कंस लगातार यह सोच रहा था कि किस तरह कृष्ण को मार सके। एक एक दानव भेजकर वह असफल हो चुका था। इस बार उसने एक ऐसा राक्षस भेजा जो वायु जैसा तेज, धूल भरी आंधियों जैसा शक्तिशाली था, तृणावर्त। तृणावर्त का आगमन एक दिन दोपहर का समय था। गोकुल में हल्की हवा चल रही थी। यशोदा ने नन्हे कृष्ण को आंगन में झुला दिया और घर के काम में लग गई। तभी अचानक हवा तेज होने लगी, पेड़ों की डालियां झुकने लगीं। गोकुल में धूल का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। गोप गोपियां घबराकर एक दूसरे को पुकारने लगे, ये कैसी आंधी है? हमने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। उसी समय तृणावर्त, एक विशालकाय राक्षस जो हवा का रूप ले सकता था, धूल के बवंडर की तरह घूमते हुए गोकुल में उतर आया। उसकी आंखों में दहकती आग और शरीर से निकलती काली हवा सबको कांपने पर मजबूर कर रही थी। कृष्ण का अपहरण तृणावर्त ने चक्कर लगाते हुए अचानक झूले पर बैठे कृष्ण को अपनी तेज हवा में उठा लिया। नन्हे कन्हैया हंसते हुए ऊपर आसमान में घूमने लगे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह राक्षस है। उन्हें तो लगता था कि कोई खेल चल रहा है। गोकुल में चीख पुकार मच गई, कन्हैया को कोई ले गया! यशोदा मियां, संभालो! यशोदा रोती हुई बाहर आई, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि वे ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रही थीं। उनका हृदय कांप उठा। कृष्णा, मेरे लाल! तृणावर्त की हार की शुरुआत तृणावर्त कृष्ण को तेजी से आसमान में ले गया। उसने सोचा, अब यह बच्चा बच नहीं पाएगा, मैं इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर मार दूंगा। लेकिन वही नन्हे कृष्ण, जो बाहर से सिर्फ एक मासूम बालक थे, भीतर से परब्रह्म भगवान विष्णु का स्वरूप थे। ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक तृणावर्त को लगा कि कृष्ण भारी होने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में बालक का शरीर इतना भारी हो गया कि तृणावर्त का श्वास रुकने लगा। वह नीचे गिरने लगा। उसने कृष्ण को हाथ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कृष्ण तो उसकी गर्दन पर ज्यों की त्यों बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, मुस्कुराते हुए। तृणावर्त का अंत। तृणावर्त चिल्लाने लगा, मैं गिर रहा हूं, यह बच्चा है या कोई देव शक्ति? उसका शरीर पहाड़ की तरह धरती पर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही धूल बैठी, लोगों ने देखा तृणावर्त का विशाल शरीर जमीन पर निढाल पड़ा था और उसके ऊपर नन्हे कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित बैठे मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण की विजय और गोकुल की खुशी। गोकुल के लोग भागते हुए आए। यशोदा ने दौड़कर कृष्ण को गोद में भर लिया और रोते रोते चूमने लगी। सब कहने लगे, यह बच्चा कोई साधारण नहीं, यह स्वयं नारायण है। गोकुल फिर से खुशियों से भर गया। नन्हे कृष्ण हंसते, खेलते और अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित करते रहे। और एक और दानव का अंत उनकी दिव्य मुस्कान के सामने टिक न पाया। गोकुल की भोर बड़े सुंदर थी। नंद बाबा के घर में खुशी का उजाला फैला था, क्योंकि नन्हे नन्हे कान्हा अब थोड़े बड़े हो चुके थे। दूध पीने वाले बालक से अब वे माखन उड़ाने वाले, हंसने खेलने वाले प्यारे गोपाल बन गए थे। कभी वे यशोदा मैया की गोद में खिलखिलाते, तो कभी गोप बालकों के साथ गाय बछड़ों के पीछे भागते। गोकुल का हर दिन हंसी और संगीत से भर जाता। लेकिन कंस, उसे डर था कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण उसी का अंत करेगा। इसलिए वह एक एक करके अपने आसुरी सेवकों को भेजता था, ताकि कृष्ण को मार सके। इसी योजना में उसने एक और दानव भेजा, वत्सासुर।
यह राक्षस बछड़े के रूप में बदलकर गोकुल में घुस आया। गोकुल में एक अजीब बछड़े का आगमन। एक दिन सुबह सुबह कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ चराने के लिए बछड़ों को लेकर जंगल की ओर निकले। सभी बछड़े हरी भरी घास खाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, पर कृष्ण की दिव्य आंखों ने तुरंत पहचान लिया। अरे, ये एक बछड़ा तो बाकी से अलग दिख रहा है। इसकी चाल भी आसुरी है। वह वास्तव में वत्सासुर था, जो कृष्ण को देखते ही सोचने लगा, बस मौका मिलते ही मैं इस बालक को समाप्त कर दूंगा। लेकिन वह भूल गया, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। कृष्ण का खेल खेल में वत्सासुर को पकड़ना। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र बलराम से कहा, दाऊ, देखो तो, ये बछड़ा कुछ ज्यादा ही डर रहा है। लगता है इसे हमारे साथ खेलना अच्छा नहीं लग रहा। सभी गोप बाल हंस पड़े। वत्सासुर और घबराया। ठीक उसी समय कृष्ण अचानक उसके पास पहुंचे और उसे पूंछ से पकड़ लिया। राक्षस भौंचक्का रह गया। उसने अपनी असली आसुरी रूप दिखाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही कृष्ण का दिव्य प्रताप। कृष्ण ने पूरे खेल खेल में प्रेम भरी मुस्कान के साथ उसे गोल गोल घुमाया, जैसे बच्चे कोई खिलौना घुमाते हैं। वत्सासुर चिल्लाया, तड़पा, आसुरी रूप में वापस आने लगा। पर कृष्ण की पकड़ और भी मजबूत होती गई, और फिर कृष्ण ने घूमते हुए उसे जबरदस्त वेग से एक पेड़ पर दे मारा। एक तेज आवाज हुई, और उसी क्षण वत्सासुर का अंत हो गया। गोकुल के बच्चों की खुशी, सभी गोप बाल आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगे। कान्हा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा था। कृष्ण हंसकर बोले, अरे, यह तो मेरे साथ खेलने आया था, लेकिन खेलना इसे आया ही नहीं। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। गोकुल में फिर से उल्लास छा गया। यशोदा मैया का स्नेह। जब बच्चे घर लौटे तो यशोदा मैया ने पूछा, अरे मेरे लाल, कहीं फिर किसी शरारत में तो नहीं पड़े? कृष्ण भोलेपन से मुस्कुराए, नहीं मैया, आज तो मैंने एक बछड़े से दोस्ती की थी। मैया कुछ समझ पाती उससे पहले ही कान्हा उनकी गोद में चढ़ गए। उनकी मधुर मुस्कान में वही दिव्यता थी जो संसार का भय मिटा देती है। कहानी का संदेश, भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस तरह स्नेह और सरलता से करते हैं, यही इस कथा का सार है। बुराई चाहे किसी भी रूप में आए, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकती, और कृष्ण हमेशा अपने प्रिय भक्तों, बच्चों और गोकुल जैसे सरल हृदय वाले लोगों की रक्षा करते हैं। वृंदावन की भूमि, जहां हर तरफ हरियाली, कदम के पेड़, यमुना की ठंडी लहरें और हवा में बांसुरी की मीठी धुन गूंजती रहती थी। ग्वालाबाल हर दिन गायें चराते, खेलते और उनके बीच सबसे प्रिय थे नंदलाल श्री कृष्ण। लेकिन उसी समय मथुरा में अत्याचारी राजा कंस लगातार देवकी नंदन कृष्ण को मारने की साजिशें कर रहा था। उसने एक के बाद एक असुर भेजे। उसी कड़ी में भेजा गया एक भयानक पहाड़ जैसा विशाल बकासुर। दृश्य एक, ग्वालबालों का जंगल में प्रवेश। एक सुबह सब ग्वालबाल कृष्ण और बलराम के साथ जंगल में चरागाह की ओर जा रहे थे। सुदामा, कन्हैया, आज नई जगह चलें? सुना है वहां की घास बहुत हरी है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, चलो, जहां तुम सब खुश हो वहीं कान्हा भी खुश है। सब हंसते खेलते आगे बढ़े। किसी को पता नहीं था कि आज उनके रास्ते में मृत्यु से भी भयानक एक राक्षस खड़ा है। दृश्य दो, बकासुर का आगमन। जंगल के बीच अचानक भारी कंपन होने लगा। पेड़ हिल उठे, पक्षी आकाश में चिल्लाते हुए उड़ने लगे। तभी दूर से एक विशाल सफेद बगुले जैसा जीव दिखाई दिया, पर उसकी आंखें रक्त जैसी, चोंच तलवार जैसी और आकार पहाड़ जितना। वह था बकासुर। ग्वालबाल भय से चीख पड़े। सभी, कृष्ण, बलराम, ये क्या है? बकासुर अपनी विशाल चोंच से धरती को कंपाते हुए गरजा, बकासुर, कंस का आदेश है, मुझे कृष्ण चाहिए, वही एक को मैं निगल जाऊंगा। दृश्य तीन, कृष्ण का शांत उत्तर। ग्वालबाल डरकर कृष्ण के पीछे छिप गए। कृष्ण ने अपने दोस्तों का हाथ थामते हुए कहा, कृष्ण, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में दिव्य तेज था। दृश्य चार, बकासुर का हमला। बकासुर क्रोधित हो क्रूर आवाज में चिल्लाया, मुझे अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे अभी निगल जाऊंगा। इतना कहकर उसने कृष्ण को पकड़कर अपनी विशाल चोंच में दबोच लिया। ग्वालबाल रोने लगे। सभी, कन्हैया, कन्हैया, ये हमें अकेला न छोड़ो।
यह दृश्य देखकर पूरा जंगल दुख में डूब गया, पर कृष्ण के चेहरे पर भय नहीं था। वह मुस्कुरा रहे थे। दृश्य 5, बकासुर का अंत। जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को निगला, कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। अंदर से एक तेज प्रकाश फैलने लगा। बकासुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तड़पने लगा और अचानक धड़ाम, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी चोंच फाड़ दी। बकासुर क्षण भर में धरती पर गिरकर मर गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। दृश्य 6, ग्वाल बालों का आनंद। कृष्ण बकासुर के शरीर से बाहर आए, बिना एक खरोंच के। ग्वाल बाल दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। सुदामा, कन्हैया, हमने सोचा तुम। कृष्ण हंसते हुए, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा, तुम सब मेरे अपने हो। सबके चेहरे खिल उठे। वृंदावन की हवाओं में फिर से आनंद भर गया। दृश्य 7, नंद बाबा का स्नेह। जब नंद बाबा को पता चला, वे दौड़ते हुए आए और कृष्ण को सीने से लगा लिया। नंद बाबा, लाला, तुम बार बार जान जोखिम में डाल देते हो। कृष्ण, बाबा, मैं तो बस अपने मित्रों की रक्षा करता हूं, यही तो मेरी लीला है। नंद बाबा के आंसू कृष्ण के कंधे पर गिरते हैं और भगवान अपनी मधुर मुस्कान से उनका डर मिटाते हैं। कथा का सार कृष्ण जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य था, असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना। बकासुर वध इसी दिव्य कर्तव्य का एक हिस्सा था, जहां प्रेम, साहस और भक्ति ने मिलकर अधर्म का नाश किया। वृंदावन की धरती पर उस दिन सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही थी। हरे भरे मैदान, यमुना की शीतल हवा और गायों की मधुर घंटियां। बीच में नन्हे से कान्हा अपने सखाओं के साथ खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक भयंकर खतरा छिपा था। राक्षस अघासुर का आगमन। कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर एक विशाल डरावने अजगर का रूप धारण कर चुका था। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा और उसका मुंह मानो कोई अंधेरी गुफा हो, जिसके भीतर अंधकार और मृत्यु बसती थी। वह जमीन पर ऐसे लेटा था जैसे कोई गुफा हो। ग्वाल बालकों की मासूम भूल कान्हा के सखा बोले, अरे देखो, कितनी बड़ी गुफा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। कुछ बालकों को शंका हुई, पर मासूम बाल मन कहाँ रुकते हैं। एक एक करके सभी ग्वाल बालक और उनकी गायें उस भयानक मुंह के अंदर चले गए। भय और अंधकार अंदर घुप अंधेरा था। सांस लेना कठिन होने लगा। तभी ग्वाल बालकों को एहसास हुआ, यह गुफा नहीं, यह तो कोई जीव है। डर के मारे सबने पुकारा, कान्हा, कान्हा, हमें बचाओ। कान्हा का शांत कदम, बाहर खड़े कान्हा सब कुछ जानते थे। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि करुणा और मुस्कान थी। धीरे धीरे वे भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। दिव्य लीला का आरंभ। जैसे ही कान्हा अंदर पहुंचे, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप फैलाना शुरू किया। अघासुर के शरीर में भयानक जलन होने लगी। उसकी सांस रुकने लगी। वह चाहकर भी मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। अघासुर का अंत। अचानक धड़ाम, अघासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकलते ही एक उज्जवल प्रकाश उसके शरीर से निकलकर सीधे कान्हा में समा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सखाओं की वापसी। कान्हा ने अपने सखाओं को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन माया ऐसी थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वे हंसते खेलते बोले, कान्हा, आज देर क्यों हो गई? कान्हा बस मुस्कुरा दिए। कथा का संदेश यह लीला हमें सिखाती है, ईश्वर हर समय हमारी रक्षा करते हैं। भय से बड़ा विश्वास होता है। मासूम भक्ति राक्षसों को भी मोक्ष दिला सकती है। हैप्पी किड्स टीवी लाया है आपके लिए एक और जादुई और प्यारी कहानी, जहां एक छोटी सी परी बदल देगी एक अकेले बच्चे की पूरी दुनिया। तो तैयार हो जाइए, दोस्ती, जादू और खुशियों से भरी इस सुंदर कहानी के लिए। परी और छोटे बच्चे की जादुई दोस्ती। एक छोटे से गांव में आरव नाम का प्यारा बच्चा रहता था। आरव बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह हर शाम अकेले बगीचे में बैठकर आसमान देखा करता था। एक रात अचानक चमचमाती रोशनी आसमान से नीचे आई। उस रोशनी में से एक छोटी सी सुंदर परी निकली। परी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो आरव, मैं तारा परी हूँ। मैं बच्चों की मदद करने धरती पर आई हूँ। आरव खुशी से बोला, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? परी हंसकर बोली,
अगर तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन आरव ने एक भूखे पिल्ले को खाना खिलाया, एक दादी माँ की मदद की और अपने खिलौने गरीब बच्चों में बांट दिए। रात को फिर वही जादुई रोशनी आई। परी ने आरव को एक चमकता हुआ तारा दिया और कहा, सच्ची अच्छाई सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद आरव के बहुत सारे दोस्त बन गए और वह गांव का सबसे प्यारा बच्चा बन गया। मोरल: जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियों का जादू रहता है। जादुई परी और छोटी बच्ची। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में लिली नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसे फूलों से खेलना, तितलियां पकड़ना और पक्षियों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। एक शाम लिली जंगल के पास खेल रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे पास गई और हैरान रह गई। वहां एक सुंदर परी खड़ी थी जिसके चमकदार पंख थे। परी मुस्कुराकर बोली, हेलो लिली, मेरा नाम बेला है। मेरा जादुई सितारा खो गया है। उसके बिना जंगल की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। लिली तुरंत बोली, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। दोनों जंगल में सितारा ढूंढने लगे। वे नदी के किनारे गए, बड़े बड़े मशरूम के नीचे देखा और इंद्रधनुष वाली पहाड़ी तक पहुंचे। तभी लिली को एक पेड़ पर बने चिड़िया के घोंसले में चमकता हुआ सितारा दिखाई दिया। परी बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने अपना जादुई सितारा वापस लिया, पूरा जंगल रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठा। फूल खिल गए और सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। परी ने लिली को धन्यवाद कहा और उसे एक सुनहरा फूल दिया। जब भी तुम उदास होगी, यह फूल तुम्हें याद दिलाएगा कि अच्छाई और मदद करना सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद लिली और परी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हर रात जंगल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। सीख: दूसरों की मदद करना और अच्छा व्यवहार करना ही असली जादू है। नन्ही चुड़ैल और बहादुर बच्चे। एक छोटे से गांव में कुछ प्यारे बच्चे रहते थे, राज, मीना और गोलू। वे हर शाम गांव के पास वाले जंगल में खेलने जाते थे। एक दिन खेलते खेलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। अचानक वहां से एक छोटी सी चुड़ैल निकली। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखें डरावनी नहीं बल्कि उदास थीं। बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन फिर मीना ने हिम्मत करके पूछा, डरो मत। तुम हमें डराने आई हो? चुड़ैल धीरे से बोली, नहीं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यह सुनकर बच्चों को उस पर दया आ गई। राज बोला, अगर तुम हमें डराओगी नहीं तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। चुड़ैल की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे भी दोस्त चाहिए। फिर क्या था, सबने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। चुड़ैल अपनी छोटी छोटी जादुई ट्रिक्स दिखाती, कभी फूल उगाती, कभी रंगीन तितलियां बना देती। अब वह चुड़ैल डरावनी नहीं बल्कि सबकी प्यारी दोस्त बन गई। गांव के लोग भी समझ गए कि हर कोई बुरा नहीं होता, कभी कभी डर के पीछे भी एक अच्छा दिल छुपा होता है। मोरल: सीख: किसी को उसके रूप से नहीं, उसके दिल से पहचानो। प्यार और दोस्ती हर डर को खत्म कर सकती। दादी हवेली की प्यारी भूतनी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है, इसलिए कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन एक दिन छोटी सी प्यारी बच्ची मीना अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते उस हवेली के पास पहुंच गई। अंदर मत जाना, दोस्तों ने डरते हुए कहा। पर मीना बोली, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे ही मीना अंदर गई,
एक हल्की सी रोशनी चमकी और एक प्यारी भूतनी सामने आई। वो डरावनी नहीं थी, उसकी आंखों में उदासी थी। मीना ने धीरे से पूछा, तुम डराती क्यों हो सबको? भूतनी बोली, मैं किसी को डराना नहीं चाहती। मैं बहुत अकेली हूं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मीना मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं। इतना सुनते ही हवेली में रोशनी फैल गई। भूतनी खुश हो गई और उसने जादू से फूल खिलाए। अब वो हवेली डरावनी नहीं रही, वो बन गई दोस्ती और प्यार की जगह। मोरल: डर के पीछे अक्सर एक कहानी छुपी होती है। प्यार से हर डर खत्म हो सकता है। ये रही एक क्यूट बच्चों की छोटी कहानी, छोटी खरगोश और शेयर करने की सीख। एक हरे भरे मैदान में एक छोटी सी खरगोश रहती थी जिसका नाम था मिमी। मिमी को गाजर बहुत पसंद थी। एक दिन उसे एक बहुत बड़ी और स्वादिष्ट गाजर मिली। मिमी खुश होकर बोली, ये मेरी है, मैं इसे किसी से शेयर नहीं करूंगी। घर जाते समय उसकी मुलाकात उसके दोस्त टीटू कछुए से हुई। टीटू बहुत भूखा था और बोला, मिमी क्या मुझे थोड़ा सा मिल सकता है? मिमी थोड़ी देर सोचने लगी। उसे अपनी गाजर बहुत पसंद थी, लेकिन उसे याद आया कि टीटू ने एक बार उसकी मदद की थी। मिमी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, हम इसे साथ में खाएंगे। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर गाजर खाने लगे। तभी उनके और दोस्त भी आ गए, गिलहरी, चिड़िया और हिरण। मिमी ने सबके साथ गाजर बांट ली और सच में गाजर का स्वाद अब और भी मीठा लग रहा था। उस दिन मिमी ने सीखा, खुशी बांटने से बढ़ती है। सीख: शेयर करने से दोस्ती और खुशी दोनों बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखना, नाइस वीडियो। ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। चिंकी चूजे का पहला उड़ान एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा प्यारा चूजा रहता था जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही प्यारा था, लेकिन उसे एक बात का डर था, उसे उड़ने से डर लगता था। उसके सारे दोस्त तोता, गौरैया और तितली आसमान में उड़ते थे, लेकिन चिंकी हमेशा पेड़ की टहनी पर बैठकर उन्हें देखता रहता। एक दिन तोते ने कहा, चिंकी तुम भी उड़ सकते हो, बस हिम्मत करनी पड़ेगी। दोस्तों की मदद। अगले दिन सभी दोस्त चिंकी के पास आए। गौरैया बोली, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चिंकी ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने छोटे छोटे पंख फैलाए। वो थोड़ा सा कूदा और फड़फड़ाने लगा। पहली उड़ान धीरे धीरे चिंकी हवा में उठ गया। वो सच में उड़ रहा था। सारे दोस्त खुशी से चिल्लाए, वाह चिंकी, तुम उड़ गए। चिंकी बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि डर को हराने के लिए बस थोड़ा साहस चाहिए। मॉरल: अगर हम हिम्मत करें तो कोई भी डर छोटा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखना, नाइस वीडियो। ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। बोलने वाली रात और छोटा बिल्ली का बच्चा। एक छोटे से गांव में मिनी नाम की प्यारी बिल्ली रहती थी। वो बहुत शरारती थी, लेकिन एक चीज से डरती थी, अंधेरी रात से। एक दिन खेलते खेलते वो जंगल में खो गई। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें। मिनी डर से कांपने लगी। अचानक कुछ हुआ। चांद अचानक चमकने लगा और फिर चांद ने मिनी से बात की। डरो मत मिनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मिनी हैरान थी, क्या चांद भी बात करता है? जादुई सफर शुरू। चांद की रोशनी रास्ता दिखाने लगी। रास्ते में एक डरा हुआ पिल्ला मिला, एक रोती हुई गिलहरी,
मिनी ने उन्हें हिम्मत दी। डरो मत, हम साथ हैं। जैसे जैसे मिनी दूसरों की मदद करती गई, चांद की रोशनी और तेज होती गई। बड़ा खतरा। अचानक एक तेज हवा और तूफान आया। सब जानवर डर गए। मिनी ने आंख बंद करके कहा, चांद जी, प्लीज हमारी मदद करो। तभी चांद की रोशनी से एक चमकता रास्ता बना और सब सुरक्षित बाहर निकल आए। अंत में सुबह हो गई। मिनी अपने घर पहुंच गई और पीछे मुड़कर देखा। चांद धीरे धीरे गायब हो रहा था। याद रखना, असली हिम्मत डर के बाद आती है। मिनी अब कभी अंधेरे से नहीं डरती। तो सीख, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन हिम्मत करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको भी कभी डर लगता है, तो याद रखना, हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक छोटा सा प्यारा पप्पी सड़क के किनारे ठंड में कांप रहा था। वो बहुत भूखा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां से एक छोटा बच्चा गुजरा। उसने पप्पी को देखा और तुरंत उसे अपने हाथों में उठा लिया। बच्चे ने कहा, डरो मत, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसे घर ले गया, दूध पिलाया और उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर बना दिया। कुछ दिनों बाद वही पप्पी बड़ा होकर घर की रखवाली करने लगा और उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। लोग कहते हैं, जिसने भी किसी भूखे जानवर को खाना खिलाया, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखना नाइस वीडियो। ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। प्यारी सी बच्चों की कहानी, नन्हा खरगोश और जादुई गाजर। एक छोटे से जंगल में चिंटू नाम का नन्हा खरगोश रहता था। चिंटू बहुत ही प्यारा, भोला और मदद करने वाला था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चिंटू को जंगल में घूमते घूमते एक चमकती हुई गाजर मिली। वह गाजर साधारण नहीं थी, वह जादुई गाजर थी। चिंटू ने जैसे ही गाजर उठाई, अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और एक प्यारी सी परी प्रकट हुई। परी ने कहा, चिंटू, यह जादुई गाजर है। अगर तुम इसे किसी भूखे को दोगे तो यह कभी खत्म नहीं होगी। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मैं इसे अकेले नहीं खाऊंगा, मैं सबकी मदद करूंगा। फिर चिंटू ने जंगल के सभी भूखे जानवरों को गाजर खिलाई। गाजर खत्म ही नहीं हो रही थी। सारे जानवर खुश हो गए और बोले, चिंटू, तुम बहुत अच्छे हो। परी फिर से आई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए अब से जंगल में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से चिंटू जंगल का सबसे प्यारा और दयालु दोस्त बन गया। सीख, जो दूसरों की मदद करता है, उसे हमेशा खुशी और प्यार मिलता है। वो छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला था। कोई उसका नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे भूल गई हो। तभी अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी आई, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और फिर सब बदल गया। उसके आंसू मुस्कान में बदल गए, क्योंकि उसे भगवान का आशीर्वाद मिल चुका था। याद रखो, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था। कोई उससे बात नहीं करता था। सब उसे कमजोर समझते थे। उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती थी और वो चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अकेले में रोया, मगर रुका नहीं। दिन रात मेहनत करता रहा, क्योंकि उसे पता था आज का दर्द ही कल की ताकत बनेगा। और फिर एक दिन सब बदल गया। जो लोग उसे इग्नोर करते थे, वही आज उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसकी मेहनत ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए कभी हार मत मानो। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसके दिल में सिर्फ प्यार और सच्चाई थी। वो एक दिन अचानक रोशनी की एक कोमल किरण चमकी और उस रोशनी में बच्चे को महसूस हुआ,
भगवान मुस्कुराए और बच्चा भी बिना डारे उनके पास बैठ गया। भगवान जी, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर कभी-कभी डर लगता है कि क्या वो पूरे होंगे। पर आपको भगवान ने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब दिल साफ हो तो भगवान हमेशा तुम्हारे दोस्त होते हैं। यह थी क्रिसमस ईव की एक जादुई रात। बच्चे खुशी खुशी क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। उन्होंने सांता के लिए कुकीज और मिल्क रखा। और नॉर्थ पोल पर सांता गिफ्ट्स तैयार कर रहे थे। सांता चुपके से गिफ्ट्स ट्री के नीचे रख देते हैं। सुबह होते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। क्रिसमस हमें प्यार, करुणा और खुशी बांटना सिखाता है। In a cheerful town called Colorville, everything was bright, colorful, and full of life. In this colorful town lived Milo, a little boy who loved drawing. His magical pencil could bring anything he drew to life. Wow, that was quite the transformation. It's so good to finally meet you, Milo. Milo stood brave. With a swift stroke of his pencil, he created a shining rainbow shield to fight Gloomong's darkness. Look at the colors! It's beautiful! It's finally back! Hooray for Colorville! And for that day on, she knew. Even the smallest idea can bring color to the darkest day. एक घने और सुंदर जंगले में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सब उससे डरते थे। शेर को अपनी ताकत और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई नहीं। तुम और हिम्मत? यह तो बहुत मजेदार है। हाँ, मैं ही हूँ वो। मैं इस जंगल का सबसे बहादुर चूहा हूँ। छोटे चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और थोड़ी ही देर में जाल। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा दौड़कर आया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे की ओर देखा और कहा, आज मुझे समझ आया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सीख, किसी को भी छोटा मत समझो। हर किसी में कुछ खास होता है। एक सुंदर सुबह थी। गांव में हर कोई तुलसी विवाह की तैयारी में व्यस्त था। घर घर में दीपक जल रहे थे। देवताओं के दूत नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, आज तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से होगा। तुलसी, जो पहले वृंदा थी, भगवान विष्णु की महान भक्त थी। अपने तपस्या और भक्ति के कारण उन्हें देवी तुलसी का आशीर्वाद मिला। फूलों और दीपों से सजे आंगन में विवाह शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण कर लिया। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। सब लोग नाच रहे हैं। यह दिवाली सच में बहुत खास है।
एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर और एक सीधा साधा हाथी रहते थे। अरे मोटू, जरा जल्दी चलो, तुम्हारे ऊपर तो घास उग जाएगी। अरे झूलेबाज, जब तू मैं स्पाइडरमैन हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, डाली टूट गई और बंदर धड़ाम से नीचे गिर गया। The lesson is, before laughing at others, take care of yourself. Otherwise, the laughter will come upon you. बुद्धिमान कछुआ और घमंडी खरगोश। एक हरे भरे जंगल में एक घमंडी खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत इतराता था। वह अक्सर धीरे चलने वाले कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने उसे दौड़ की चुनौती दी। खरगोश हंसा और चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ के दिन सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। आगे कोई चुनौती न देखकर उसने एक पेड़ की छाया में आराम करने का सोचा। अगर मैं थोड़ी देर सो भी जाऊं तो भी जीत जाऊंगा, उसने सोचा और गहरी नींद में सो गया। इधर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। काफी समय बाद खरगोश अचानक जागा। उसने इधर उधर देखा और कछुए को लक्ष्य रेखा के पास पाया। घबराकर वह तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही जीत चुका था। सभी जानवरों ने कछुए की मेहनत पर तालियां बजाईं। खरगोश शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही हार का कारण बनते हैं। नीति शिक्षा, धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही जीतता है। Charm. Come with the apple, red's the rose. It's the color that always glows. Yellow is sunshine, bright and warm. It brings us cheer like a lucky charm. Come with me to the world of colors, full of fun with joy that hovers. Red, yellow, blue, so bright, shining with colors. What a sight! Blue is the sky and deep blue sea. Such a cool color, don't you agree? Green is the grass, the trees so tall. Nature's color we love most of all. Orange, purple, pink, so sweet. Every color makes life complete. With rainbow dreams and happy vibes, the world of colors truly thrives. Colors bring smiles, colors bring play. They make us dance and laugh all day. Red, yellow, blue, so bright. Let's shine with colors, pure delight. Moon uncle eyes through the sky, waving hello as he floats by. Through the stars so bright and far, riding on a moonbeam car. He zips past planets 1, 2, 3.
Jupiter waves with giant rings, while Saturn hums and softly sings. Moon Uncle rides through the sky, waving hello as he floats by. Through the stars so bright and far, riding on a moonbeam car. He stops by Venus glowing gold, tells her stories new and old. He counts the stars from 1 to 10 and promises to visit again. Milky Way is a shiny track, zooming around and coming back. With silver dust on his little shoes, he lights the sky with glowing hues. Moon Uncle rides through the sky, telling tales as he drifts by. Close your eyes, he's on his way, back to visit another day. एक छोटे से गांव के घर में चूल्हे की धुआंधार आग जल रही थी और रात चांद की रोशनी से जगमगा रही थी। उसी गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम बहुत ही शरारती और जिज्ञासु बच्चा था। एक दिन वह अपने घर के पीछे के जंगल में खेलते हुए एक पुरानी खंडहर सी झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी के दरवाजे पर एक डरावनी सी आकृति बनी हुई थी जिससे वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर जाने से रोक नहीं पाई। झोपड़ी के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। श्याम ने अपने हाथ में एक टॉर्च जला ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। चारों तरफ पुरानी टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाती सी आवाज जो बहुत ही डरावनी थी। श्याम डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें ज्यादा तेज होती गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह और भी डर गया और तेजी से भागने लगा। झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए थे और हवा तेज चल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी मां के पास जाकर सारी बात बताई। उसकी मां ने उसे प्यार से गले लगा लिया और उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने कहा कि यह सब उसकी कल्पना थी, लेकिन श्याम को यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि उस झोपड़ी में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे डरा रहा था। अगले दिन श्याम ने अपने दोस्तों को लेकर उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया। वे सब मिलकर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। श्याम को अब भी लगता था कि कुछ तो था, लेकिन अब वह इतना डरा हुआ नहीं था। उसने समझ लिया था कि कभी कभी डर हमारी कल्पना का ही परिणाम होता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। उस दिन के बाद श्याम ने कभी भी उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस डरावनी रात की याद उसे हमेशा याद रहेगी। Noah sat on the porch, missing his best friend Max. Max was more than a dog. He was Noah's best friend. They ran, played, and laughed together every day. Time passed. Max grew slower, his once bright eyes now filled with quiet wisdom. Noah held Max close, whispering, "I love you." He knew this moment wouldn't last forever. The porch felt empty. The laughter was gone. Only memories remained. Then, one morning, a tiny visitor arrived. A little tail wagged with hope. Noah picked up the puppy, feeling a warmth he thought he had lost. A new chapter had begun. Max may be gone, but love never fades. Some goodbyes are just new beginnings.